दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है, कैसा होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इनके साइड कितने होते हैं और इनके एंगल कितने होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ट्राय और एंगल मतलब त्रिभुज। ट्राय मतलब तीन, एंगल मतलब भुजा। ट्राय मतलब तीन, एंगल मतलब भुजा, इसे हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि पहला भुजा हम यहाँ से यहाँ लिए, दूसरा भुजा यहाँ से यहाँ लिए और तीसरा भुजा हम यहाँ से यहाँ लिए। यह एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, त्रिभुज का निर्माण हुआ जिसे हम ए बी और सी नाम से दे दिए। पहला भुजा ये, दूसरा भुजा ये और तीसरी भुजा ये हो गया आपको त्रिभुज। त्रिभुज में तीन साइड होते हैं। जैसे कि तीन साइड होते हैं। पहला साइड ये है जिसे हम फर्स्ट साइड ए बी हुआ, सेकेंड साइड बी सी हुआ और थर्ड साइड ए सी हुआ। जैसे कि फर्स्ट साइड ए बी, सेकेंड साइड बी सी और थर्ड साइड ए सी। ये हो गया आपको त्रिभुज। अब त्रिभुज में तीन साइड के साथ साथ तीन एंगल भी होता है। जैसे कि पहला एंगल ये हो गया ए, दूसरा एंगल ये हुआ और तीसरा एंगल ये हुआ, जिसे हम यहाँ पर तीनों, ये तीनों एंगल हुआ। पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये थी ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल का टाइप्स कितना होता है अब हम ये जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। जैसे कि पहला साइड के आधार पर और दूसरा एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है अब उसके बारे में देखेंगे। एंगल के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। और साइड के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और कोण त्रिभुज, न्यून कोण मतलब छोटा कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि पहला ये कोण, दूसरा और तीसरा, ये तीनों का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाद बाकी 90 से छोटा हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा कोण जिस किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और बाद बाकी छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं साइड के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। साइड के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन होगा सम बाहु और त्रिभुज। सम मतलब बराबर
बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि समबाहु का मतलब हो गया भुजा, बाहु मतलब भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। अब चलते हैं दूसरा, समबाहु के बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन है, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आते हैं तीसरी है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। ये भुजा आपस में बराबर नहीं है। जैसे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी त्रिभुज का कोण, सभी त्रिभुज का कोण 180 डिग्री होता है, ये बात आप याद रखें। दूसरी बात है, त्रिभुज में तीन भुजा तथा तीन कोण होते